बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 अनाउंस हो चुकी है। तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट कैटेगरी की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। आज हम अब इस वीडियो में ब्रीफली हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ये जॉब्स हैं। सबसे पहली बात तो इस एडवर्टाइजमेंट का नाम है एडवर्टाइज नंबर 4। इसके जो लास्ट डेट है वो है 22 अप्रैल 2024। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंसमेंट हुई है 5 अप्रैल को। इसमें सबसे पहले ये जो आपके सामने ये सीरियल वाइज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट केस होता है। केस नंबर 60 से स्टार्ट हुआ है। साइकोट्रिस्ट की BPS 17 की एक जॉब अनाउंस हुई है जो परमानेंट है, जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स में, एंटी नारकोटिक्स फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स एंड उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो MBBS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है। PMDC बाय PMDC से रिकग्नाइज्ड हो, रजिस्ट्रेशन हो PMD से, और 3 इयर्स की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस किसको कहते हैं? पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब है कि आप डिग्री लेने के बाद आपके पास ना वो डिग्री लेने के बाद आप इस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट इसकी 22 से 23 साल मिनिमम है। 5 ईयर जनरल सेक्शन इट्स मीन 33 वाला 3 इयर्स अप्लाई कर सकता है। इसमें जो कोटा है डोमिसाइल वो है पंजाब का एक, और उसमें जो वैकेंसीज हैं वो एक वैकेंसीज अनाउंस हुई है। नेक्स्ट है दूसरा है डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल की जॉब्स हैं, BS 18 की है। ये भी परमानेंट इसमें है। ये अब मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ ये है हमीद खान नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, जिसके है। इसमें भी जो जॉब्स हैं वो 2 हैं। इस पे जो क्वालिफिकेशन है ये आपके सामने है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, डिफरेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, डेवलपमेंट स्टडीज में होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी में, सोशोलॉजी में, एनवायरमेंटल साइंस में, एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। ये बाकी तमाम डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। 2 जॉब्स हैं इसमें। इसका एक तो मेरिट 1 पे है, मेरिट पे है, और दूसरा है आपका ये है पंजाब डोमिसाइल पे है। तो ये आपका डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल है। और इसमें ये इसके अलावा इसमें ये है कि 5 years post qualified experience in responsible position in the field of rural development, poverty एबिलिटेशन में आपका 5 साल का तजर्बा भी जरूरी है। उसके अलावा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स फीमेल्स की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, वे टीचिंग की जॉब्स हैं। ये भी परमानेंट जॉब्स अनाउंस हुई हैं। और उसमें फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिसमें जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो टोटल जॉब्स जो है ना वो नंबर ऑफ वैकेंसीज वो है 2 हैं, सॉरी 8 वैकेंसीज हैं। जिसमें डोमिसाइल सिंध रूरल का ओपन मेरिट 1 है, और ओपन मेरिट 6 हैं। सिंध रूरल के 6 जॉब 6 हैं, यानी अच्छी पोजीशन हैं। और एक्सपर्टा के उसमें 2 पोजीशन है, टोटल 8 हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इसकी जो क्वालिफिकेशन है आपके पास, डिग्री इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या आपका बैचलर्स डिग्री विद डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में आपको डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर फीमेल की जॉब्स हैं, ये भी परमानेंट है। इसमें टोटल जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो है 4 हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज के आप इसमें हैं। पंजाब के हैं, सिंध रूरल के हैं, और बलूचिस्तान का कोटा है। उसके अलावा डिप्टी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ इन्वेंट्री है, BS 18 की जॉब्स हैं। ये इसमें टोटल जॉब्स जो है ना पोजीशंस जो है ना एक ही है, और ये कोटा है पंजाब का। उसके अलावा असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन BS 18 की परमानेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से है। और इसमें ये टोटल जो जॉब्स हैं ये 2 हैं। इसमें एक पंजाब की है और सिंध अर्बन का एक कोटा है। इसके अलावा सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन मेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें काफ़ी क्यूरीज आए थे सर, हमें आप इसको डिटेल में बारे में बता दें। BS 17 की जॉब है ये, परमानेंट जॉब है। उसके अलावा ये डायरेक्टरेट के एंड गैरिजन स्कूल्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये है जॉब्स। और इसमें सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन विथ B.Ed होना चाहिए, यानी आपके पास मास्टर्स और B.Ed भी ज़रूरी है। या आपके पास MA एजुकेशन और MA EPM होना ज़रूरी है। टोटल 52 जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इसमें क्या है, टोटल 52 जॉब्स डोमिसाइल अनाउंस हुई हैं। इसमें आपके मेरठ के 4 हैं, पंजाब के 20 हैं। उसके अलावा आपके सिंध रूरल के आपके पास जो है ना टोटल 6 जॉब्स हैं।
और इसी तरह नॉन मुस्लिम्स के खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, तमाम चीज़ें हैं। एनीवेयर आपको कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है। तो और उसके अलावा और भी जॉब्स हैं, असिस्टेंट ग्रेजन इंजीनियर, सब डिविजनल इंजीनियर्स के, सिविल इंजीनियर, BS-17 की जॉब्स हैं। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इसकी जो टोटल पोजीशन है वो 1 है। इसका जो डोमिसाइल है वो पंजाब का ओपन मेरिट पे है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स हैं, परमानेंट लाइकली मिलिट्री, मिलिट्री ऑफ डिफेंस में है, मिलिट्री कॉलेज मरी के लिए है। और इसमें भी एक जो वैकेंसीज हैं, ये भी डोमिसाइल है, पंजाब डोमिसाइल का है। इसी तरह लाइब्रेरी BS-16, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मरी कॉलेज के लिए है। और इस पे भी एक जॉब्स है, और ये भी एक पंजाब सी बेस्ट है। एसोसिएट प्रोफेसर इंग्लिश 19 परमानेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। इस पे भी एक जॉब वैकेंसीज हैं। इसका जो डोमिसाइल है वो भी पंजाब का है। असिस्टेंट प्रोफेसर BS-18 की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसमें कैटेगरीज मुख्तलिफ कैटेगरीज की हैं। इसमें दो वैकेंसीज हैं। इसमें पंजाब और सिंध और रूरल का ओपन मेरिट पे एक एक सीट है। लेक्चरर इंस्ट्रक्टर BS-17 है, जिसमें आपके नंबर ऑफ वैकेंसी 13 जॉब्स अनाउंस हुई हैं। ये BS-17 के, ये भी मिलिट्री कॉलेज मरी के लिए है। लेक्चरर मुख्तलिफ कैटेगरीज में है, जिसमें आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, साइंस है, और इसी तरह सोशल स्टडी है, उर्दू है इसमें। और इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी सबकी मरी पे होगी। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, ये याद रखना, अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने कहा कैंडिडेट्स मस्ट सेलेक्ट, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए। कैटेगरी जिस तरह कैटेगरी यहाँ पर जिस तरह है, ई है, एफ है, जी है, ये कैटेगरी आप जरूर सेलेक्ट करें, ठीक है जी। डेमोनिस्ट्रेटर BS-16 परमानेंट मिलिट्री कॉलेज मरी, ये डेमोनिस्ट्रेटर BS-16 की है। इसकी भी जो जॉब्स हैं वो 3 जॉब्स अनाउंस हुई हैं। सिंध रूरल का एक कोटा है। उसके अलावा आपका पंजाब की 2 सीट्स हैं। कुछ उसके अलावा सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के ये है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नेवल हेडक्वार्टर्स की जॉब्स हैं। इस पे भी एक जॉब्स अनाउंस हुई है। इसका जो डोमिसाइल है वो पंजाब का है। इसी तरह लेडी डॉक्टर है, CMP BS-17 नेवल हेडक्वार्टर्स में। इस पे भी जो पोजीशन है वो 1 है, जिसकी पोस्टिंग है वो कराची में होगी, और एक पंजाब की सीट है। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो एक हैं। डोमिसाइल उसकी पंजाब का चाहिए। अच्छा, इसी तरह लेक्चरर BS-17 परमानेंट नेवल हेडक्वार्टर्स की अगेन लेक्चरर की जॉब्स हैं। इसमें टोटल 3 जॉब वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। उसमें पंजाब का एक कोटा है, और बलूचिस्तान का, सॉरी, सिंध रूरल का भी वुमेन कोटा है। इसी तरह सीनियर मैनेजर्स पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, SMPAD BS-17, ये नेवल हेडक्वार्टर्स में भी ये जॉब है। इस पर भी आपकी डिग्री, आपके पास पब्लिक एड होना चाहिए, आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इसमें आपके जो एक सीट है आपको सिंध रूरल में आपको चाहिए। डायरेक्टर 19 परमानेंट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, ये डायरेक्टर की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। जिसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, कॉमर्स की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिक पॉलिसी की, गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशन, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी, कॉर्पोरेट लॉ, इक्विवेलेंट, या तमाम चीज़ें होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास 12 इयर्स एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन BS-17। यानी एक तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, फिर BS-17 इन अबो और इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा, equivalent in development, economic policy and planning, industrial policy, investment promotion, commercial, industrial areas from government, public, private organization, as limited, etc. तो ये चीज़ें, इसमें 3 पोजीशंस हैं। कोटा इसका पंजाब का एक सीट है, सिंध रूरल का भी एक सीट है, और उसके अलावा बलूचिस्तान का भी है। ये इसके अलावा ये बाकी जो इंस्ट्रक्शन दिए गई हैं, ये एक ने एक अमेंडमेंट अमेंडमेंट दी है प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो ये FPSC वेबसाइट पे होगी। एप्लीकेशन ऑनलाइन FPSC वेबसाइट पे होगी। जनरल इंस्ट्रक्शन में इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 16 ग्रेड से 17 के लिए आपको 300 रुपये जमा कराने होंगे, BS-18 के लिए 750 रुपये, और BS-19 के लिए आपको 1200, और BS-20 के लिए आपको लिए 1500 रुपये जमा कराने होंगे। ये आप इसी अकाउंट में किसी भी नेशनल बैंक FPSC के TR, ओरिजिनल TR आपके पास होना चाहिए। या आप इम्तिहान के टाइम में आप उसको जमा कराएंगे। एज रिलैक्सेशन लिमिट, ये एज पर रूल्स जो मेंशन है, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, ये भी मेंशनड है। इसी तरह ये इनके रूल्स लिखे हुए हैं, लिहाजा इसकी जो लास्ट डेट है ये 22 अप्रैल है। जो कैंडिडेट पहले अप्लाई करने से पहले अपना एक्सपीरियंस, कोटा,
रीजन वाइज तमाम चेक करके वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।